Well, I can't tell you what I'm going to do because right now, we have a tremendous force going there, just like we did in Venezuela, even bigger. And they'll be there soon. And I'd like to see a deal negotiated. I don't know that that's going to happen. But, I mean, if I knew I wouldn't be able to, I wouldn't tell you. I'd be very foolish if I would tell you. But right now we're talking to them. We're talking to Iran. And if we can work something out, that'd be great. And if we can't, probably bad things would happen. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ बातचीत जारी है। कामयाब हुई तो अच्छी बात है, मुज़ाकरात कामयाब ना हुए तो बुरी चीज़ें हो जाएंगी। ईरान के साथ किसी मुआहदे पर बातचीत होना ज़रूरी होगा। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी विटकॉफ जुमे को ईरानी वज़ीर ख़ारजा से मुज़ाकरात करेंगे। हमारा बड़ा बहरी बेड़ा ईरान की जानिब गामज़न है। रूस यूक्रेन जंग बंदी पर अच्छी खबर आने की तवक्को है। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में ये भी कहा कि अमरीकी सनतों के लिए अहम मादनियात का स्ट्रेटेजिक ज़ख़ीरा कायम करने का फैसला किया है। बोले उनके एप्स्टीन स्कैंडल से कोई लेना देना नहीं। मई 2023 से तातुल का शिकार अमरीका ईरान जौहरी मुज़ाकरात जुमे को तुर्की में दोबारा शुरू होंगे। अमरीकी और ईरानी हुक्काम ने तस्दीक कर दी। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी विटकॉफ और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की मुलाकात इस्तांबुल में होगी। मुलाकात में सऊदी अरब, UAE, कतर, मिस्र और दीगर ममालिक भी शरीक होंगे। इस्तांबुल में ईरान अमरीका दो दफ़ा मुलाकात के अलावा सह फरीकी और दीगर मुलाकातें भी होंगी। ईरानी हुक्काम का कहना है कि सफारतकारी जारी है। ईरान यूरेनियम अफजूदगी पर लचक दिखाने के लिए तैयार है। बदले में ईरान चाहता है कि अमरीकी फौजी असासों को ईरान से दूर मुंतकिल किया जाए। बॉल अब अमरीकी सदर ट्रंप के कोर्ट में है। अमरीका का भारत पर जवाबी टैरिफ 25% से कम करके 18% करने का ऐलान। भारत भी अमरीका के खिलाफ टैरिफ सिफर करने के इकदाम करेगा। अमरीकी सदर ट्रंप का सोशल मीडिया पर बयान। कहा कि भारतीय वज़ीर आज़म मोदी ने फ़ोन पर रूस से तेल की खरीदारी रोकने और अमरीका और वेनेजुएला से तेल खरीदारी में इजाफे पर इत्तफाक किया है। इससे यूक्रेन में जारी जंग के खात्मे में मदद मिलेगी। भारतीय वज़ीर आज़म का $500 अरब से ज़ायद मालियत की अमरीकी तवानाई, टेक्नोलॉजी और दीगर अशिया खरीदने पर भी इत्तफाक। दिलाना चाहता हूं कि इन लोगों से कोई नेगोशिएशंस नहीं होंगी। 4 अरब रुपया डेली मुनाफा ये लोग कमा रहे हैं जो इस वक्त जो है तहरीक चला रहे हैं, जिसको उसको फंड कर रहे हैं सिर्फ तेल की स्मगलिंग से, जिसको रोका गया है, जिसकी वजह से वो क्या कहते हैं इनके दुम के ऊपर पैर आया है। और ये सारा कुछ वहाँ पे जो अमन अमान जो है बर्बाद हुआ है, उसकी मेन वजह जो है आपको बता रहा हूँ। वहाँ पे जो ब्यूरोक्रेसी है, उसके साथ जो ट्राइबल लीडरशिप है और क्रिमिनल एलिमेंट्स का ये एक नेक्सस बन के इस सारी तहरीक को, जो इसका क्लेम कोई और था लेकिन मकसद कोई इस वक्त और बन गया। दहशतगर्दों से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों से सख्ती से निपटा जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ऐवान में वाज़ेह पैगाम। कहा कि पार्लियामेंट को अपने इख्तलाफात भुलाकर सिक्योरिटी फोर्सेस के पीछे खड़ा होना चाहिए। बलूचिस्तान में महरूमी और लापता अफराद का बयानिया बेबुनियाद है। बलूचिस्तान में मारे जाने वाले ज़्यादातर अफराद ही मिसिंग पर्सन हैं। अमन अमान की खराबी की वजह तेल की स्मगलिंग रुकना है। ब्यूरोक्रेसी, कबाइल और जराइम पेश अफराद का गठजोड़ है। ये लोग सिर्फ ईरानी स्मगल तेल से रोज़ाना 4 अरब रुपये मुनाफा कमा रहे थे। बलूचिस्तान में 3 रोज़ में 177 दहशतगर्द मारे गए। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के 17 जवान और 33 शहरी भी शहीद हुए। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर को तब्दील कर दिया गया। राव अब्दुल करीम नए IG पंजाब तैनात। पंजाब हुकूमत के ज़राए के मुताबिक IG पंजाब की तब्दीली का फैसला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की मुशावरत के बाद किया गया। वफाकी हुकूमत के ज़राए का कहना है कि डॉक्टर उस्मान अनवर को DG FIA तैनात किए जाने का इम्कान।
वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में KP के वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने बताया कि उन्हें फ़ंड्स पूरी तरह से नहीं मिल रहे हैं। वज़ीर आज़म ने इस हवाले से यकीन दहानी करवाई कि आप उस पर बैठ कर बात करें और आपका जो भी हिस्सा बनता है उससे बढ़कर आपको दिया जाएगा। सुहेल आफरीदी ने यह यकीन दहानी भी करवाई कि वह सिक्योरिटी समेत दीगर तमाम कौमी मीटिंग्स में शरीक होंगे। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह ने मज़ीद कहा कि मुलाकात के आगाज़ में वज़ीर आज़म ने सुहेल आफरीदी से कहा कि सियासी मामलात पर बात नहीं होगी। अगर 8 फरवरी के बाद बानी PTI ने कोई नई तारीख नहीं दी तो फिर उनकी मुलाकातें होनी चाहिए। बानी PTI को बेहतरीन इलाज फराहम किया गया, बिल्कुल सेहतमंद है। बानी PTI की सेहत से मुतालिक जो भी प्रोपेगेंडा किया गया वो गलत है। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी ने कहा है कि वज़ीर आज़म ने KP के कबायली अजला में पैसे जारी करने की हिदायत कर दी है। कबायली अजला में 2600 अरब रुके हैं। तीरा और कुरम और बाजोड़ के जो लोग कुर्बानी दे रहे हैं उनके लिए 4 अरब रुपए बहुत थोड़ी रकम है। वज़ीर आज़म से ईद के बाद होने वाली मुलाकात में दहशत गर्दी पर बात होगी। एक सवाल पर सुहेल आफरीदी ने कहा है कि वज़ीर आज़म से किसी सियासी मामले या बानी PTI से मुलाकात से मुतालिक कोई बात नहीं हुई। जो हथियार उठाते हैं, जो लोगों को शहीद करते हैं, वो इस मुल्क के दुश्मन हैं। दहशतगर्दी में भारत का हाथ है। दहशतगर्दी की पाकिस्तान में कोई जगह नहीं है। किसी दहशतगर्द को सर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कौमी असम्बली में खिताब। कहा कि शोहदा का खून कभी रायगा नहीं जाएगा। इजलास से खिताब करते हुए कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ महमूद खान अचकज़ई ने कहा कि बलूचिस्तान में बसों से ज़ायरीन को उतार कर शनाख्ती कार्ड चेक करके कत्ल किया जा रहा है। बलूचिस्तान में किसी सरदार की मर्जी के खिलाफ आप उसके इलाके में जलसा नहीं कर सकते। हमारे दरमियान फासले कम होने चाहिए। इस ऐवान को मजबूत किया जाए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज अशरफ ने कहा कि निहत्ते लोगों को कत्ल करने से बड़ा कोई जुल्म नहीं है। दहशतगर्दी ने पाकिस्तान के लोगों को बहुत तकलीफ पहुंचाई है। दहशतगर्दी एक जुल्म है जो खुशहाली और तरक्की को तबाह कर देता है। लीबिया के फौज के कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल खलीफा अबुल कासिम हफ्तर और डिप्टी कमांडर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल सद्दाम खलीफा हफ्तर की GHQ आमद। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी बिलखुसूस मुतालिका खित्तों की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। अफवाज के मुसलसल रवाबित और ताउन की अहमियत पर जोर दिया गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने लिबिया के साथ दो तरफा ताल्लुकात मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तान के अज़म का इयादा किया। लिबिया में अमन, इस्तेहकाम और इदारा जाती तरक्की के लिए पाकिस्तान की हिमायत का इयादा भी किया। लिबिया के कमांडर इन चीफ का शोहदा को खिराज अकीदत। GHQ में यादगार शोहदा पर फूल रखे। इससे पहले नूर खान एयरबेस आमद पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कमांडर इन चीफ लिबियन अरब मुसल्लह अफवाज का इस्तकबाल किया। नायब कमांडर इन चीफ लिबिया लेफ्टिनेंट जनरल सद्दाम खलीफा हफ्तर का एयर हेडक्वार्टर्स का दौरा। सरबरा पाक फजाइया एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू से नायब कमांडर इन चीफ लिबिया की मुलाकात। एयर चीफ की लिबिया फजाइया की सलाहियतों में इजाफे के लिए पाक फजाइया की भरपूर मुआवनत की यकीन दहानी। ISPR के मुताबिक वफ़द का पाक फजाइया के फ़ज़ाई और ज़मीनी अमले के ऑपरेशनल तजर्बे से इस्तेफ़ादा करने में गहरी दिलचस्पी का इजहार। वफ़द को नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क के ज़रिए पाक फजाइया के इक़दामात से आगाह किया गया। ICC T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलेगा। भारतीय पार्लियामेंट के रुकन शशि थरूर का कहना है कि क्रिकेट के मामलात बेकाबू हो रहे हैं। क्रिकेट लोगों को मुत्तहद करने और अमन का जरिया होना चाहिए, लेकिन ये सियासत ज़दा हो रही है। मुस्तफिजुर रहमान को कोलकाता नाइट राइडर्स को नहीं निकालना चाहिए था। पाकिस्तान बांग्लादेश से यकजहती की कोशिश कर रहा है। तमाम मुतालिका अफराद की आंखें खुलनी चाहिए। ICC राबतों के लिए अहम प्लेटफॉर्म हो सकता है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के नायब सदर राजीव शुक्ला का कहना है कि जब तक ICC से कोई बात नहीं हो जाती उस वक्त तक BCCI पाकिस्तान के फैसले पर कोई बात नहीं करेगा। वफाकी वजीर मुसद्दक मलिक का कहना है कि भारत में हिंदुत्व का जिन बेकाबू हो रहा है। भारत ने पहले सरहदों पर फिर पानी पर पोलराइजेशन की कोशिश की, अब खेलों को भी सियासत ज़दा कर दिया।
खेल तो अमन का गहवारा होते हैं। जब खिलाड़ी मैदान में उतरते हैं, रंग व नस्ल और ज़बान पीछे रह जाती है। सब अपनी सलाहियतों से एक दूसरे पर बाजी ले जाने की कोशिश करते हैं। यही खेलों का हुस्न है और क्रिकेट जैसे खेल को सियासी बनाना भारत का बहुत ही घिनौना इकदाम है। पाकिस्तान का एहतजाज और भारत के खिलाफ मैच न खेलने का फैसला बिल्कुल दुरुस्त है। ICC T20 वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम लाहौर से श्रीलंका पहुंच गई। सलमान अली आगा की क़यादत में टीम पाकिस्तान वर्ल्ड कप मुहिम का आगाज़ इफ्तिताही रोज़ 7 फरवरी को नीदरलैंड्स के खिलाफ मैच से करेगी। ऑस्ट्रेलियाई टीम भी लाहौर से श्रीलंका पहुंच चुकी है। ट्रंप इंतजामिया का पाकिस्तान समेत 75 ममालिक के इमिग्रेंट वीज़ों की प्रोसेसिंग मुअत्तल करने का फैसला अमरीकी अदालत में चैलेंज कर दिया गया। शहरी हुकूक की तंजीमों के ग्रुप ने न्यूयॉर्क की अदालत में अमरीकी महकमा खारजा के खिलाफ मुकदमा दायर किया। मुकदमे में कहा गया कि ट्रंप इंतजामिया की पॉलिसी इमिग्रेशन कानून की दहाइयों पर मुहित मुस्तहकम बुनियाद को सख्त नुकसान पहुंचा रही है। ट्रंप इंतजामिया की वीज़ा पॉलिसी रोकने के लिए अदालत हुक्म जारी करे। ट्रंप इंतजामिया का इमिग्रेंट वीज़ों की प्रोसेसिंग रोकने का फैसला 21 जनवरी से नाफिजुल अमल है। आलमी मार्केट में सोने की कीमत में मुसलसल कमी। सोना 5.2% कम होकर $4,613 फी आउंस पर आ गया। कराची के इलाके सदर मोबाइल मार्केट में आग पर फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने मदद से काबू पा लिया गया। तर्जुमान रेस्क्यू का कहना है कि आग इमारत की 7वें फ्लोर पर पार्किंग में लगी। मुतादिद गाड़ियां मुतासिर हुई। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने स्नॉर्कल पर चढ़कर आग से मुतासरा फ्लोर का जायजा लिया। वज़ीर आला से मुराद अली शाह ने कमिश्नर कराची से रिपोर्ट तलब कर ली। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल ने 240 अरब रुपए से ज़ायद मालियत के 4 बड़े तरक्याती मंसूबों की मंजूरी दे दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत इजलास में AFIC NIHT रावलपिंडी की तोसी, वज़ीर आज़म यूथ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, कराची येलो लाइन BRT कॉरिडोर और गिलगित बल्तिस्तान में हरपो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की मंजूरी शामिल है। लाहौर में बसंत की तैयारियां उरूज पर। जेल रोड, गुलबर्ग, माल रोड समेत दीगर शाहराएं सजा दी गईं। फूलों, रंग बिरंगे बल्कि कुमकुमों और पतंगों के मॉडल्स ने शहर का हुस्न दोबाला कर दिया। शहरी खुशी से निहाल। बसंत पर लाहौर एयरपोर्ट से मुल्का इलाकों में पतंगबाजी पर पाबंदी आए। लाहौर एयरपोर्ट के अतराफ तैयारों के टेक ऑफ लैंडिंग वाले इलाकों में पतंगबाजी पर पाबंदी होगी। पंजाब काबीना ने लाहौर के साथ मजीद 4 अजला में पतंगबाजी के सामान की तैयारी की इजाज़त दे दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक फैसलाबाद, कसूर, शेखुपुरा, मुल्तान में काबिल इजाज़त पतंगसाजी मवाद बनाने की इजाज़त दी गई। 4 अजला में मैन्युफैक्चरर्स मुतालिका डिप्टी कमिश्नर के साथ रजिस्टर्ड होंगे। कराची सिविल अस्पताल के बाहर शहरियों का डॉग्स पुलिस के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना है कि अब्दुल वासे नामी शख्स पुलिस हिरासत में तशद्दुद से जाँ बहक हुआ। एहलकारों के खिलाफ एक्शन का मुतालबा। पुलिस का दावा है कि मुलजिम सिविल अस्पताल में दौरान इलाज हलाक हुआ। मुलजिम को तफ्तीशी पुलिस ने 27 लाख रुपए की चोरी के केस में गिरफ्तार किया था। मुलजिम बीमार था, इसीलिए उसे रिलीज कर दिया गया था। कुछ देर बाद एहतजाज खत्म कर दिया गया। पाक कॉलोनी में फायरिंग के तबादले में मतलूब मुलजिम हलाक। मुलजिम अमीरुल्लाह पर डकैती, चोरी, असलहा और पुलिस फायरिंग के मुकदमा दर्ज हैं। लियारी और सुपर हाईवे से 3 मुलजिमान गिरफ्तार। कसूर के इलाके मुस्तफ़ाबाद में मैरिज हॉल के मैन होल में गिरकर 3 साला बच्चा जाँ बहक। पुलिस ने मैरिज हॉल के मालिक और मैनेजर समेत अमले के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें तश्कील दे दी गईं। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक बच्चा अपनी फैमिली के साथ वलीमे की तकरीब में शरीक था। मुल्क भर में 7 रोज़ा कौमी सदादे पोलियो मुहिम जारी। मुहिम के दौरान 4 करोड़ 50 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के क़तरे पिलाए जाएंगे। महकमे सेहत की वालिदैन से बच्चों को पोलियो से बचाव के क़तरे पिलवाने की अपील। सदादे पोलियो मुहिम पर अपने पैगाम में बिलावल भुट्टो ने कहा कि पाकिस्तान के लिए मौजूदा मुहिम पोलियो से निजात का फैसला कुन मोड़ है। बच्चों को सदादे पोलियो क़तरे पिलाने वाले हेल्थ वर्कर्स हमारे हीरोज़ हैं।
गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी से टेलीफोनिक राबता। बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज और मासूम शहरियों की शहादत पर गवर्नर सिंध का इजहार अफसोस। कामरान टिसोरी ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कौम मुत्तहद है, दहशतगर्दों और उनके स्पॉन्सर्स को कैफिर किरदार तक पहुँचाएंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा कि हालात मुकम्मल काबू में हैं, मुट्ठी भर दहशतगर्द बचकर नहीं जा सकेंगे। तर्जुमान जमात इस्लामी कराची ने कहा है कि अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम जफ़र और दीगर जिम्मेदारान के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। FIR से डरने वाले नहीं हैं, हुकूक की तहरीक जारी रहेगी। 14 फरवरी को सिंध असेंबली के बाहर धरना दिया जाएगा। FIR के मुताबिक शार फैसल पर बगैर इजाज़त जलसा किया गया। शार फैसल पर एम्बुलेंस और दीगर गाड़ियों को रोका गया। जनवरी 2026 में 933 तारकीन ने छोटी कश्तों के जरिए इंग्लिश चैनल अबूर किया। बरतानवी होम ऑफिस का कहना है कि हुकूमत इक़्तिदार में आने के बाद 40,000 गैर कानूनी क्रॉसिंग की कोशिश नाकाम बनाई। तकरीबन 50,000 गैर कानूनी अफराद को हिरासत में लेकर मुल्क बदर किया गया। बरतानवी वज़ीर दाखिला शबाना महमूद ने कहा है कि अवलीन तरजीह बरतानवी इमिग्रेशन सिस्टम में मौजूद सुकम दूर करना है। कानूनी और गैर कानूनी इमिग्रेंट्स दोनों ही इमिग्रेशन सिस्टम का इस्तेहसाल करते चले आ रहे हैं। लंदन में GNU से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए शबाना महमूद ने कहा, बढ़ते हुए स्ट्रीट क्राइम्स पर काबू पाने के लिए पुलिस रिफॉर्म ज़रूरी है। बरतानिया और पाकिस्तान के इंतहाई मजबूत और मुस्बत ताल्लुकात हैं, दोनों हुकूमतें मुसलसल राबते में रहती हैं। शबाना महमूद ने मजीद कहा कि उनकी शनाख्त ब्रिटिश, इंग्लिश, बर्मिंघम की रिहायशी मुसलमान की है, जिसके वालिदैन का ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से है और उन्हें उस पर फ़ख्र है। शबाना महमूद ने बताया कि वो पाकिस्तानी खानों के शौकीन और ख़ुद भी अच्छे खाने बनाती हैं। उनकी स्पेशलिटी पालक गोश्त और कीमा है। वीकेंड पर जब घर जाती हैं तो वालिदा के हाथ के बने खाने खाती हैं। इसराइल ने 2 साल बाद गजा और मिस्र के दरमियान रफा क्रॉसिंग पैदल चलने वालों के लिए खोल दी। पीर को पहले दिन 50 फ़लस्तीनी गजा से आमदोरफ्त हुई। गैर मुल्की सहाफ़ियों को रफा क्रॉसिंग से गजा में दाखिले की इजाज़त नहीं दी गई। रफा क्रॉसिंग से यौमिया तकरीबन 150 फ़लस्तीनों को गजा से जाने और 50 फ़लस्तीनों को गजा में दाखिले की इजाज़त होगी। इसराइल ने मई 2024 में रफा क्रॉसिंग पर कब्जा करके उसे आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया था। बरतानिया के ईरान की शख्सियात और इदारे पर नई पाबंदियों का ऐलान। बरतानवी हुकूमत का कहना है कि पाबंदियाँ इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों में मुलविस होने पर लगाई गई हैं। पाबंदियों में शामिल होने वालों के असासे मुंजमद सफरी पाबंदियाँ आए। कमसिनों से जिनसी ज़्यादती और इंसानी स्मगलिंग में मुलविस जेफरी एप्स्टीन ने दावा किया था कि उसने पाकिस्तान और भारत में सदाद पोलियो की मुहिम में फंडिंग दी थी। बरतानवी मीडिया के मुताबिक ये बात जेफरी एप्स्टीन से मुतालिक जारी नई दस्तावेज़ और वीडियोज़ में सामने आई है। नामालूम शख्स को नामालूम मकाम और वक्त पर दिए गए इंटरव्यू में जेफरी एप्स्टीन ने खुद को सफ़े अव्वल का जिनसी दरिंदा तस्लीम किया। बरतानवी मीडिया ने ख्याल जाहिर किया है कि ये इंटरव्यू डोनाल्ड ट्रंप के पहले दौरे सदारत में उनके चीफ स्ट्रेटेजिस्ट स्टीव बैनन ने लिया था। और लॉस एंजलिस में ग्रैमी अवार्ड्स की तकरीब। लातीनी रैपर बैड बनी का एल्बम DTMF एल्बम ऑफ द ईयर करार। अमेरिकन गुलकार बिली एलिश का गाना वाइल्ड फ्लावर सॉन्ग ऑफ द ईयर और बेस्ट पॉप सोलो परफॉर्मेंस का अवार्ड लोला यंग के गाने मैसी के नाम रहा। इवेंट पे बैड बनी समेत कई फनकारों ने अमेरिका में तारिकीन के खिलाफ कार्रवाइयों पर आइस पर तनकीद की।